बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही फेमस दाबू चिकन। और ये वो फ्राइड चिकन की रेसिपी है जो सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट होती है। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये चिकन बनती है। बाहर से जो इसकी लेयर है ना वो बहुत ही क्रिस्पी क्रंची होती है। और अंदर से चिकन बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट और जूसी होती है। तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। वीडियो के दौरान मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको कितनी देर तक फ्राई करना है, चिकन को किस तरह से क्लीन करना है और इसको किस तरह से सॉफ्ट मॉइस्ट और जूसी बनाना है। तो बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन ले ली है। और इसमें मैंने लेग और थाई के पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो पूरी चिकन के पीसेस करवा लें या फिर लेग का इस्तेमाल कर लें या थाई ले लें। तो जो आपकी मर्ज़ी है आप इसमें चिकन का कोई भी पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, चिकन के जो पीसेस है ना उसके ऊपर गहरे से कट्स लगा लेंगे क्योंकि इसको मैरिनेट करना है। और जब इसको मैरिनेट करेंगे तो इस तरह के जब कट्स लगे होंगे चिकन के ऊपर तो मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक जज़्ब हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने लेग पीस पे कट्स लगा लिए हैं और थाई पर भी मैं इसी तरह से 3 कट्स लगा लूँगी। और थोड़े डीप कट्स लगाने हैं ताकि मसाला जो है ना वो इसके अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो सके। अच्छा, सबसे पहले ना आपने चिकन को अच्छी तरह से क्लीन ज़रूर करना है। मैंने क्या किया था, चिकन में इतना पानी डाला था कि चिकन जो है उसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। फिर मैंने उसमें 1 टीस्पून नमक और 1/4 कप सिरका डालकर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि चिकन में जितना भी ब्लड है और कचरा है वो सारा निकल जाए। इस तरह से देखें चिकन कितनी साफ़ सुथरी हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ब्लड भी नहीं निकलेगा चिकन में से। तो देखिए सारी चिकन पर मैंने इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास जिंजर और गार्लिक पाउडर है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आधा कप मैं दही डालूंगी जो कि तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब है। नॉर्मल दही है जो घर में यूज़ करते हैं ना वही मैंने डाला है इसमें। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये आपने ज़रूर डालनी है, इस चिकन का जो फ्लेवर है ना वो इसी कुटी हुई लाल मिर्च से आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर और हाफ ही टी स्पून मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे, इससे चिकन की स्मेल जो है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। और अब इसमें अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें फूड कलर डालूंगी 1/4 टीस्पून। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। अच्छा, ये मैं जो लीमू यूज़ कर रही हूँ ना ये थोड़े बड़े साइज़ का है तो इसीलिए मैंने आधा लिया है। अगर आप छोटे साइज़ का यूज़ करें तो फिर आप पूरे लीमू का जूस इसमें डाल दें। और अब लेमन जूस डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी, जिससे इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा, वो है सफ़ेद तिल। तो 2 टीस्पून मैं इसमें सफ़ेद तिल ऐड करूँगी जो कि इस चिकन की जान है। तो दाबू चिकन में ना असल जो फ्लेवर आता है ना वो इस सफ़ेद तिल का आता है, तो ये आपने ज़रूर डालने हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो जो कट्स लगाए हैं ना उसमें इसको इस तरीके से मिक्स करना है ताकि मसाला जो है ना वो चिकन के अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो सके। तो देखिए मिक्सिंग इसकी हो गई है और अब मैं इसको कवर करके कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए तो ज़रूर इसको रखना है ताकि तमाम चीज़ें चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर करके 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि तमाम चीज़ें चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएँ। तो इसको मैं किचन काउंटर पे ही रहने दूँगी, आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख दें। तो मिलते हैं आपसे 3 घंटे के बाद। तो देखिए 3 घंटे हो गए थे चिकन को मैरिनेट हुए हुए। चिकन में तमाम मसाले अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं और देखिए चिकन ने काफ़ी पानी भी रिलीज़ कर दिया है। जब चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, मसाले इसमें अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे तो इसमें डालेंगे आधा कप बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, अब मैं वो चिकन में डाल दूँगी। तो अगर आपके पास ये वाला कप नहीं है तो इसको आप स्पून से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून भर के आप इसमें बेसन डाल दें। और अब मैं इसमें डालूँगी मैदा जो कि मैंने 3/4 कप लिया है। तो अगर आपके पास मैदा नहीं है तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करूँगी क्योंकि चिकन का अपना भी पानी है, दही का भी पानी है। तो पहले इसको मिक्स करके देखेंगे और अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी।
तो देखिए इसको मैंने मिक्स किया है तो थोड़ा-सा ड्राई लग रहा है मुझे, तो अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। अच्छा, एक साथ आपने पानी नहीं डालना, वरना बैटर जो है वो पतला हो जाएगा, तो इसकी कोटिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो बस इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। तो बस थोड़ा-थोड़ा पानी मैं इसमें डालती जाऊँगी और साथ-साथ मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। अच्छा, जो कोटिंग आपने करनी है ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो, क्योंकि कोटिंग अगर इसकी मोटी होगी तो चिकन का टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाएगा, फ्लेवर इसका ख़राब हो जाएगा। तो कोटिंग बस इतनी सी होनी चाहिए कि हल्की पतली सी लेयर हो चिकन के ऊपर। तो देखिए इसकी कोटिंग बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है, परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है और ये देखिए कितनी पतली लेयर लगाई है मैंने इसकी कोटिंग की। तो जो मैंने आपको मेज़रमेंट बताई है मैदे की और बेसन की, बस उसको फ़ॉलो करते हुए आपने इसकी कोटिंग करनी है। अब चिकन के सारे पीसेस को मैं रख लूँगी इस तरीके से प्लेट के अंदर और आप इसकी इस स्टेज पे कोटिंग चेक करें कितनी पतली लेयर लगी हुई है चिकन के ऊपर। तो इसी तरह से आपने भी इसकी कोटिंग तैयार कर लेनी है। अब चिकन को मैंने रख दिया है प्लेट में और इसको खूबसूरत बनाने के लिए और इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए ना इस पे लगाएँगे तिल। तो जो मैंने अंदर तिल डाले थे वो फ्लेवर के लिए डाले थे और बाहर जो डालेंगे ना इससे बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी चिकन की। तो देखिए इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है मैंने सफ़ेद तिल चिकन के ऊपर और दूसरी साइड भी इसकी मैं पलट दूँगी चिकन की और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से तिल जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। तो इस चिकन की जो सबसे स्पेशलिटी है वो यही सफ़ेद तिल है। इनका जो फ्लेवर है ना चिकन में वो बहुत ही मज़े का आता है। तो ये देखिए दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी सारी चिकन के पीसेस के ऊपर सफ़ेद तिल और ये आपने ज़रूर करने हैं। अच्छा, आपने एक्स्ट्रा नहीं ऊपर स्प्रिंकल करने, बस हल्के-हल्के से आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं। तो चिकन की दोनों साइडों पर मैंने सफ़ेद तिल लगा दिए हैं और अब इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब गरम ऑयल में मैं चिकन को डालूँगी और इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा, जैसे ही चिकन को डालेंगे ऑयल में तो 2 मिनट तक इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना, ताकि इसकी जो कोटिंग है वो उतर ना जाए और 2 मिनट तक इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाऊँगी, ताकि चिकन जो है वो ऑयल के टेम्परेचर में जाके अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जैसे ही 2 मिनट हो जाएँगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे चिकन को 12 से 13 मिनट तक पकाना है। तो टोटल कुकिंग टाइम जो है वो इसका 14 से 15 मिनट का है। तो देखिए 2 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, थोड़ी-सी ये सेट हो गई है तो इस तरीके से मैं इस पे चम्मच चलाते हुए इसकी साइड्स को चेंज करूँगी और इसको मैं 12 से 13 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। और चिकन को जब लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना 12 से 13 मिनट के लिए, ना ही चिकन जलेगी और ना ही इसका कलर ख़राब होगा। तो देखिए मुझे 12 से 13 मिनट हो गए थे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करते हुए, तो चिकन का आप कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन फ्राई हुई है। ऊपर वाली लेयर कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची है और अंदर से जो चिकन है ना बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनती है। जो दाबू चिकन है ना गुजरावाला की बहुत ही फ़ेमस फ्राइड चिकन है। बहुत ही ये टेस्टी होती है और मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह वही फ्लेवर और वही टेस्ट आपको मिलेगा। तो देखिए एक बैच मैंने चिकन का फ्राई कर लिया है, अब दूसरा भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं उसको फ़ॉलो करते हुए आपने बनाना है तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपकी दाबू चिकन बन के तैयार होगी। तो ये देखें जी ज़बरदस्त सी हमारी दाबू चिकन रेडी है। इसको आप सर्व करें अपनी मनपसंद चटनी के साथ। आपके घर में पार्टी है तो एज़ अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यकीन करें इतनी मज़े की बनती है ना, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो बाहर से कितनी क्रंची क्रिस्पी है और यकीन करें अंदर से चिकन बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।